नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम है। बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे जीटी के लिए हिस्ट्री यानी सीयूईटी में, जो आपका भाई हिस्ट्री आने वाला है सीयूईटी के पेपर में। ठीक है, कौन सा? तो जर्नल टेस्ट के लिए हम लोग बेटा क्या पढ़ रहे थे? हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज में जो हमारी क्लास होगी वो होगा राइज ऑफ मगध, यानी मगध का उत्कर्ष। किस तरीके से मगध का उत्कर्ष हुआ, कौन कौन से यहां पर रूलर हुए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके पेपर में पूछे जाने हैं, सीधे एकदम करेक्टली में उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है मैंने, और उन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज लोग और हम, आप लोग और हम भाई क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिएगा, प्रारंभ करते हैं बेटा। मगध का उत्कर्ष। मगध का अगर प्रथम शासक की बात की जाए तो बेटा इसका नाम था बिंबसार। इसका नाम क्या था भाई? बिंबसार। इसी को बेटा और कई नामों से जाना जाता है, लेकिन आपके लिए यही नाम सफिशिएंट है कि भाई बिंबसार ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि ये किसके कंटेम्पररी था। तो ये गौतम बुद्ध के समकालीन था। इनके द्वारा बेटा क्या किया गया? अंग ध्यान रखिएगा, एक भाई महाजनपद हुआ करता था, महाजनपद हुआ करता था अंग। ठीक है, तो अंग पर आक्रमण करके भाई उसको किस में मिला लिया गया? उसको मिला लिया गया भाई मगध में। ठीक है, इनके दरबार में एक राजवैद्य हुआ करता था। याद रखिएगा, सिर्फ आपसे फैक्ट पूछे जाने हैं और फैक्ट के साथ साथ एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं पाएगा भाई। इसके एक दरबार में राजवैद्य हुआ करता था, जैसे हम रॉयल फिजिशियन कहते हैं, उसका नाम था बेटा जीवक। नाम क्या था? जीवक। तो आपके क्वेश्चंस जो आएगा वो यही आएगा कि भाई जीवक कौन था, डायरेक्टली जीवक कौन था? तो राजवैद्य था। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा कि जो जीवक था ये किसके दरबार में राजवैद्य था? तो बिंबसार के दरबार में ये रॉयल फिजिशियन हुआ करता था। ठीक है, बिंबसार की मृत्यु इसी के पुत्र बेटा जिसका नाम था अजातशत्रु के द्वारा की गई। इसी वंश को ध्यान रखिएगा, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। पितृहंता वंश। अच्छा, पितृहंता वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा यहां इस जो राज्य है या फिर इस वंश के जितने भी रूलर हुए थे, जितने का मतलब 3 रूलर हुए थे। ठीक है, ज्यादातर 3 रूलर हुए थे जिनको हमको पढ़ना है। उनमें से एक रूलर का नाम है बिंबसार, दूसरे का नाम है अजातशत्रु और तीसरे का नाम है उदयन। ठीक है, तो भाई बिंबसार की जो मृत्यु है इसी के पुत्र अजातशत्रु के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो अजातशत्रु के द्वारा की गई, इसीलिए ये पितृहंता वंश कहलाता है। ठीक, अगला रूलर है बेटा अजातशत्रु। अगला रूलर कौन है? तो अगला रूलर है अजातशत्रु। यहां क्यों नहीं चल पा रही है पेन? चलिएगा, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो इसका शासनकाल है 492 से लेकर ये घटते हुए भाई BCE। ध्यान रखिएगा, मैंने डायरेक्टली BC लिख दिया है। तो 492 से लेकर 460 BC तक इसका रूलिंग पीरियड रहा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट काम है या मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन इससे बनकर आने वाला है, वो क्वेश्चन बनकर आने वाला है आपका कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ध्यान रखिएगा, दोनों ही भाई महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध की मृत्यु इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। गौतम बुद्ध एंड महावीर स्वामी डाइड इन हिज रूलिंग पीरियड। अजातशत्रु ने बौद्ध के, याद रखिएगा, बौद्ध के अवशेषों पर भाई फॉसिल्स पर क्या बनवाए? 8 स्तूपास का निर्माण कराया गया था। ठीक है भाई, किसके द्वारा कराया गया था? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। किसके अवशेषों पर? तो बौद्ध के अवशेषों पर। इसको भी इसी के पुत्र, आ गई ना पितृहंता, तो इसको भी यानी अजातशत्रु को भी इसी के पुत्र उदयन के द्वारा भाई मारा गया। ठीक है, इसके द्वारा भी भाई इसका कल्याण किया गया कि जब तुमने बाबा को मारा है तो मैं भी तुमको मारूंगा, इसीलिए इसको पितृहंता वंश कहते हैं। भाई शेयर करते रहिएगा बेटा, आपको 10 से 12 या 15 मिनट, लास्ट मैक्सिमम 15 मिनट में आपको मैं पर डे कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन करा रहा हूं पर डे के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी बेटा 12 से लेकर 15 क्लासेस लूंगा मात्र, और आपको
प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से पहली क्लास से लेकर और आखिरी क्लास तक आपको वॉच करना है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका सीयूईटी जीटी के अंदर छूटने नहीं पाए। आशा करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो जल्दी से क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि भाई आप लोग बाद में लिख पाए। चलिएगा बेटा, आगे बात करते हैं मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में। फाउंडर कौन है मौर्य वंश का? तो फाउंडर है बेटा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने, याद रखिएगा, चाणक्य, इन्हीं की एक पुस्तक का नाम है क्या, जल्दी बताओ मुझे? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र याद रखिएगा, ये इकोनॉमी की किताब नहीं है। इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से रन किया जाता है, किस तरीके से चलाया जाता है, उसके बारे में इस किताब में है। अगर आपको कहीं से मिले तो जरूर पढ़िएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से बेटा कौन से रूलर की? तो घनानंद की हत्या करके मगध का अगला शासक बना था। कौन बेटा? तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी मदद से? भाई चाणक्य की मदद से। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त का ग्रीक नाम अगर पूछा जाए आपसे, याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे भाई क्या, अगर आपसे ग्रीक नेम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा सेंड्रोकॉट्स इसका ग्रीक नेम है। क्या नाम है? तो सेंड्रोकॉट्स इसका ग्रीक नेम है। 305 बीसी में, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहां चल क्यों नहीं रहा है यार, पता नहीं भाई। 305 बीसी में बेटा अटैक किया था, किसके द्वारा? तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अटैक किया गया था। लेकिन इस अटैक के दौरान ही इनमें ट्रीटी हो गई, यानी जिसे हम संधि बोलते हैं। संधि का मतलब क्या है? ना तुम हम पे अटैक करोगे, यानी राजीनामा हो जाना, यानी आपस में दोनों के बातचीत हो जाना कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप भी बब्बर शेर हो, हम भी बब्बर शेर हैं, चलो मिलकर किसी तीसरे आदमी पर अटैक करते हैं। मतलब एक मैं बता रहा हूं, ये मतलब जरूरी नहीं है कि तीसरे आदमी पर अटैक करना है, लेकिन जब संधि हो गई है तो भाई प्यार बढ़ गया, और प्यार ऐसा बढ़ा कि सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया गया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भाई विवाह कर दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये पहला ऐसा शासक था जो कि विदेशी वाइफ अपनी लाया था, है ना। देख रहे हो, ग्रीक से वाइफ ला रहा है, तुम लोग यहां से नहीं ला पा रहे हो। चलिएगा, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना जिसका नाम था, है ना, के साथ चंद्रगुप्त ने विवाह किया। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अपना एक एम्बेसडर भी भेजा गया था, जिसे राजदूत कहते हैं, किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त के दरबार में। अच्छा, उसका नाम लिखना भूल गया, मैं बता देता हूं बेटा, कौन था? जल्दी से कमेंट करके तुम भी बताइएगा भाई। उसका नाम हुआ करता था, जल्दी बताओ, मेगस्थनीज। बिल्कुल सही बात है, क्या नाम था उसका? तो मेगस्थनीज। ठीक है, यहां चंद्रगुप्त, ये राजदूत है, राजदूत का नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, मेगस्थनीज। अरे यार, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है यहां पे। चलिएगा, अच्छा, मेगस्थनीज मैंने आपको बता दिया। अगर इसकी पुस्तक भी पूछी जाए, अगर भाई के मेगस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, तो मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है इंडिका। ठीक है भाई, कौन सी पुस्तक? तो इंडिका लिखी गई है मेगस्थनीज के द्वारा। ठीक, 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। कब हुई? तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त डाइड। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आगे रूलर हुआ है एक जिसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? तो बिंदुसार। कहा जाता है कि बिंदुसार हैड 16 वाइफ, यानी बिंदुसार की 16 पत्नियां हुआ करती थी। अब पता नहीं ये काउंटिंग जो आती है ना, 1600, 16,000 या 16, ये नहीं कंफर्म है कि कितनी थी, लेकिन कहा जाता है कि 16 पत्नियां थी, और 16 पत्नियों से इनको 101 पुत्र थे, यानी इनके जो बेटे हुआ करते थे वो 101 थे। अब इनकी सबसे प्रिय पत्नी का जो नाम था, उसका नाम था शुभधांगी। शुभधांगी, इन्हीं से बेटा किसका जन्म हुआ? तो याद रखिएगा, अशोक द ग्रेट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी भाई ग्रेटेस्ट रूलर है किसका? अशोक। पिताजी का नाम बिंदुसार, माता का नाम शुभधांगी। ठीक है, अच्छा जी, एक 99 भाइयों को मारकर
भाई कौन गद्दी पर बैठा था? तो अशोक गद्दी पर बैठा था। इसने एक भाई को छोड़ा था जिसका नाम था तिस। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था तिस। पता नहीं यहां क्यों नहीं चल पा रहा है ये। चलिएगा, 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हुई और अशोक का जो रूलिंग पीरियड शुरू होता है, अशोक का रूलिंग पीरियड शुरू होता है 269 बीसी से लेकर 232 बीसी के बीच में। यह मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अब अगर इसके नामों की हम बात करें, क्यों? क्योंकि इसका हमें लिखित प्रमाण कहीं नहीं मिला है। याद रखिएगा, मैं बात कर रहा हूं कागज पर लिखे हुए चीजों की, है ना, मैं इंस्क्रिप्शंस की बात नहीं कर रहा हूं। यानी अभिलेखों पर तो लिखा हुआ है, तभी हमें पता चला कि ये जो अशोक है ये हमारे भारत का राजा हुआ करता था, ना कि श्रीलंका का। पहले लोग क्या सोचते थे कि ये कोई श्रीलंका का राजा हुआ करता था, लेकिन जब इसके इंस्क्रिप्शंस मिले, जब इसके इंस्क्रिप्शंस 1837 में, अगर मैं गलत ना हूं तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पहली बार पढ़े गए, है ना। बता रहा हूं भाई, अगर अभिलेखों की बात पूछी जाए कि सबसे पहला अभिलेख अशोक का किसने पढ़ा, तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा ये वाला एकदम। तो अगर इसके नामों की बात की जाए तो दो नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो है बुद्ध शाक्य अशोक, एक नाम है बुद्ध शाक्य अशोक। ये किससे हमें पता चला है? तो ये पता चला है मास्की अभिलेख से। दूसरा है पेयदस्सी राजा। दूसरा क्या है भाई? पेयदस्सी राजा। ये पता चला है बराबर गुफा अभिलेख से। ठीक है, तो दोनों नाम हैं इसके, बुद्ध शाक्य अशोक मास्की अभिलेख से, पेयदस्सी राजा बराबर गुफा अभिलेख से। अगर इससे मोस्ट इंपोर्टेंट कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन होगा ये वाला कि भाई कलिंग वॉर कब हुई। याद रखिएगा, कब हुई, मैंने ये चीज कही है। यानी आपसे सीधे सीधे डेट पूछी जानी है, तो याद रखिएगा डेट है 261 बीसी में लड़ा गया कलिंग का युद्ध, जिसमें अशोका के द्वारा बेटा नंदराज को पराजित किया गया। अब आपसे कोई अगर, ठीक है, लिख लिया होगा यहां से ये जेम्स प्रिंसेप वाला के सबसे पहला अभिलेख अशोक का किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, अब मैं जो बात बताने आपको जा रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा, वो ध्यान से सुनिएगा कि जो कलिंग वॉर है, जो कलिंग का युद्ध है, ये क्यों हुआ। पहले तो ये देख लेते हैं कि कलिंग का वॉर, जो कलिंग वॉर है ये क्यों हुई। तो टू गेट एलिफेंट, यानी भाई हाथियों के लिए ये लड़ाई हुई थी। करीब करीब कहा जाता है कि इसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। इसी खून खराबे को देखते हुए अशोक ने भविष्य में कोई भी युद्ध ना लड़ने की कसम खाई एंड ही बिकम द बुद्धिस्ट। ठीक है, कलिंग वॉर के युद्ध के बाद या कलिंग वॉर के बाद अशोका के द्वारा कौन सा धर्म अपना लिया गया, तो बौद्ध धर्म अपना लिया गया। किसने अपनाया था या किसने इसको बौद्ध धर्म में लाया था, तो एक आदमी हुआ करता था जिसका नाम था मोगला तितिष्या। ठीक है, तो उसी के द्वारा इसको बौद्ध धर्म अपनाया गया। अशोक ने, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक एक क्वेश्चन इतने बेहतरीन है ना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको शेयर करनी है क्लासेस। देखिएगा, अशोका ने अपने शासन के 10वें वर्ष, याद रखिएगा कौन से वर्ष, तो हिज रूलिंग पीरियड ऑफ 10th ईयर ही ट्रेवल्ड बोध गया एंड भाई अपने शासन के 20वें वर्ष कहां गया था, तो अपने शासन के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अशोका अपने शासन के 10वें वर्ष कहां गया है, बोध गया गया है, और 20वें वर्ष कहां गया है, तो 20वें वर्ष लुम्बिनी गया है। ठीक है, यहां तक था पूरा का पूरा। इससे आगे भाई कल हम अपनी क्लास करेंगे, लेकिन दबा के शेयर जरूर कर दिएगा बेटा। कल मिलता हूं इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।